So welcome back to everyone. In this video, we are going to talk about TCS Ninja Digital Prime interview questions, and these questions came earlier to the candidates who gave the interview in recent times. Okay, मतलब कि अभी जो recent में interview चल रहा है उसमें जो जो questions पूछे गए these are the questions taken from that candidate. उनके experience और उनके जो memory में उनके था कि हाँ ये वाले questions पूछे गए थे वो सारे questions यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशन पार्ट पे नहीं जाएंगे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए सो यू कैन कमेंट इट डाउन सॉल्यूशन और उस पर नई वीडियो आएगी जो इसी सेम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा। बट इसमें हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे कि आपको किस क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है और क्या पढ़ के जाना है। पीडीएफ आपको इसकी कहाँ मिल जाएगी? इफ़ यू वांट पीडीएफ तो वीडियो अपलोड होने के 3 से 4 घंटे के बाद आई विल अपलोड द पीडीएफ। सो वीडियो को पूरा देख के समझ लेना कैसे क्या पढ़ना है और इसमें डिस्कशन भी होगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे तो वो आपको हेल्पफुल होगा क्रैक करने के लिए। जो कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट थे उनसे मैंने जो बात किया आई विल शेयर दैट विथ यू ऑल। ओके, सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे TCS निंजा इंटरव्यू ये टाइप ऑफ एक गाइड मैंने बनाई है। तो यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेस बता देता हूँ, बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। तो देखो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 60% आपका होना चाहिए ओवरऑल एकेडमिक में, मतलब 10 से लेके जो आपने बीटेक किया है वो। एलिजिबल कौन कौन से होते हैं? बीटेक, बीई, एमटेक और एमसीए और एमएससी। बीसीए नहीं होते हैं एलिजिबल, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। बीसीए वाले जब एमसीए कर लेंगे उसके बाद ही एलिजिबल हो पाते हैं। नाउ क्या क्या राउंड होता है? एनक्यूटी देना होता है, एप्टीट्यूड प्लस प्रोग्रामिंग। और एनक्यूटी के लिए अगर आपने निंजा के लिए क्वालिफाई किया तो एप्टीट्यूड ही मोर देन इनफ है फॉर निंजा। उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होगा, उसके बाद एचआर इंटरव्यू होगा। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। रियल लाइफ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एनक्यूटी ऑनलाइन टेस्ट आपने दिया 90 मिनट्स का सेक्शन, यहाँ पे वर्बल, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, प्रोग्रामिंग एंड 2 कोडिंग क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टू फर्दर टेक्निकल राउंड। सो टेक्निकल राउंड में सबसे पहले क्या होता है? टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको वो चीज़ें बतानी है जिसमें आप श्योर शॉट हो कि हाँ मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से कर लूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एसक्यूएल आता है, ठीक, एचटीएमएल आता है, या फिर हमें अगर मुझे वेब डेवलपमेंट हो गया और अगर मुझे AWS आता है तो ये सारी चीज़ें मैं मेंशन करूँगा। ओके, साथ साथ अगर मुझे जावा या C++ ये सारे लैंग्वेजेस आते हैं तो इन सबको मैं ऐसे समराइज करके उनको बताऊँगा दैट आई विल एक्सप्लेन इन अ वे कि जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसमें मैंने जो जो चीज़ें यूज़ करी हैं उसको मैं एलेबोरेट करके बताऊँगा कि हाँ यार मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है, जिससे कि जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। ये नहीं आपने एसक्यूएल अगर बता दिया कि मुझे एसक्यूएल आता है तो वो जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगेंगे, जो आप बताओगे वही क्वेश्चन वो पूछेंगे उससे। तो वही बताओ जो आपको श्योर शॉट हो कि मुझे आता है। तो इस तरीके से आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर देना है। एक्सप्लेन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। सो जैसा मैंने भी बताया फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपने जो बनाया उसको अच्छे से थॉरली पढ़ के जाना, रीड करके जाना, तभी आप उस पर अच्छे से कमांड कर पाओगे और उनको आंसर दे पाओगे। ओप्स के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाना है और एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आपको देंगे लिखने के लिए, ठीक है, तो आपको लिख कर आना है और उसको कॉन्सेप्ट आपको समझना है किस टाइप के प्रोग्रामिंग, जैसे रिवर्स हो गया, पैलिंड्रोम हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, या फिर पैटर्न का हो गया, या शॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना। जो आप लैंग्वेज बताओगे, मान लो आपने जावा बताया तो बोलेंगे जावा में एक क्वेश्चन करके बताओ, और कोई कंडीशन भी दे सकते हैं विदाउट यूजिंग व्हाइल लूप और विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा फॉर लूप। तो ये सब आपको यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, व्हाट इज SDLC? ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपने पढ़ा होगा बीटेक अपने 3rd ईयर या 4th ईयर में। सो व्हाट इज SDLC ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ DBMS और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्यों हेल्प, क्या किस में हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। HR इंटरव्यू 10 मिनट का हुआ था। वाई डू यू वांट TCS? तो अच्छी अच्छी बातें आपको TCS के बारे में बतानी है और अपना कैसे आप इस ये आपका TCS हो गया और ये आप हो गए, दोनों आपको मर्ज करके बताना है कि कैसे आप वैल्यू ऐड करोगे इस कंपनी में और TCS आपके क्वालिटीज़ और जो आपके स्किल्स होंगे वो कैसे ऐड करेगा। तो आपको दोनों को साथ में लेके चलना है। आर यू विलिंग टू रिलोकेट? तो यस आई एम विलिंग टू रिलोकेट। अगर वो पूछे कि कैसे करोगे, क्या करोगे, सो यू कैन आंसर दैट कि हाँ अभी मैंने सर्च नहीं किया बट आफ्टर द ऑफर लेटर आई विल मेक श्योर कि मैं यहाँ से अपना कर सकूँ अपना रिलोकेशन ईजिली। एनी बैकलॉग्स? तो अगर आपके बैकलॉग्स हैं तो आप क्लियरली मेंशन करो। नहीं है, अगर आपको PWG मिला है मतलब कि पास विद ग्रेस हो तो आप 0 बैकलॉग करके चलना। बैकलॉग का मतलब क्या होता है? बैक आना। बैक कब आता है?
जब आपका कट ऑफ मार्क्स से कम है। जैसे कि किसी किसी कॉलेज में होता है कि 10 मार्क्स का ग्रेस मार्क होता है, अगर किसी के 20 मार्क्स है और 30 मार्क्स का हमारा कट ऑफ है, तो ये दोनों मिला के आप पास ओवरऑल। ठीक है, तो उसको PWG बोलोगे, उसको बैकलॉग नहीं बोलोगे, ये कन्फ्यूजन हटा देना। बट बहुत लोग क्या होता है बैकलॉग को PWG मान लेते हैं, तो PWG यानी पास विद ग्रेस आपका बैकलॉग नहीं है। बैकलॉग इन द सेंस अगर 10 मार्क्स आपको ग्रेस मिल रहा है और आपके 19 मार्क्स आगे, टोटल हो गए 29 मार्क्स, और स्टिल यू आर नॉट क्लियरिंग द कट ऑफ विच इज 30 मार्क्स, तो यहाँ पे आप फेल कहलाओगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये होता है बैकलॉग, ना कि ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फॉर अस। कोई भी क्वेश्चन फॉर अस अगर ये पूछे तो आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, नो डायरेक्ट नहीं बोलना है। यू हैव टू आस्क सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन आप माइंड में रख लो, जिससे आप कोई भी कंपनी का इंटरव्यू दो तो उसमें आप पूछ सको उनसे कि ये पर्टिकुलर कंपनी मेरे स्किल सेट से जो मैंने बताया वो सेटिस्फाइड है या नहीं, या मुझे कोई इंप्रूवमेंट करना चाहिए या नहीं। ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। और इसके बाद सेलेक्टेड फॉर निंजा। अब देखो कॉमन टेक्निकल क्वेश्चंस विथ सैंपल। ठीक है, इसका जो हमारा सैंपल आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, बट स्टिल यहाँ पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं तो क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ ओप्स, तो ये पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, राइट अ प्रोग्राम टू चेक पैलेंड्रोम। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पैलेंड्रोम है, तो इस टाइप के आपको जो वन वर्ड वाले होते हैं कि हाँ ये हेल्प कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें पढ़ के जाना है। फॉर एग्जाम्पल पैलेंड्रोम की जहाँ हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर या फिर मैजिक नंबर, ये सारे आपको पढ़ के जाना है। व्हाट इज SDLC, नेम इट्स फेजेस। ठीक है, explain normalization in DBMS, what is array, what are pointers, what is recursion, एग्जाम्पल के साथ बताना है आपको। डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, और इसके यूजेस भी आपको पढ़ के जाने होंगे। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज, राइट व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस विद एग्जांपल, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू, व्हाट इज अ लिंक्ड लिस्ट, what is a compiler, what is debugging, what are the keywords in C++। अगर यहाँ पर जावा मेंशन करोगे तो वो जावा का पूछेंगे। what write a code to reverse a number, तो ये सारे आपको छोटे छोटे प्रोग्राम पढ़ के जाने हैं। डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, what is static variable, difference between constructor and destructor, what is the exception handling, what is the use of include hash include in C++। ठीक है, ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। HR लेवल के क्वेश्चंस की बात करें तो HR लेवल के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, let's talk about that also. So tell me about yourself. What do you want, why do you want to join TCS, are you willing to relocate, where do you live in 5 years, what are the strengths and weaknesses, tell me about yourself, the time shown showed leadership। तो ये जो आप प्रोजेक्ट मेंशन करोगे उसमें भले आप एज अ साइड काम किया हो, लीडर कोई और रहा हो, बट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो यस आई हैव लीडरशिप स्किल बिकॉज आई mentored and support my team in creating this particular project। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। व्हाट आर द हॉबीज, सो हॉबीज जो आपकी है वो बता देना। व्हाट हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस, सो स्ट्रेस अच्छे से एग्जांपल देके बताना। हैव यू डन एनी इंटर्नशिप्स, सो इंटर्नशिप यानी आपने कोई सर्टिफिकेशन वगैरह किया तो आप बता सकते हो। पेड अनपेड डजेंट मैटर, जो आपने किया है वो बताना। वाई शुड बी हायर यू, सो आपने स्किल्स बताने हैं अपने, कंपनी की रिक्वायरमेंट बतानी है, और दोनों अलाइन कर रहे हैं इसलिए आपको बोलना चाहिए कि दैट्स वाई आई थिंक आई एम अ बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब रोल। वाई डू यू वांट, व्हाट डू यू नो अबाउट TCS, तो TCS के बारे में पढ़ के जाना, कब फाउंड हुआ था, फाउंडर कौन है, चेयरमैन कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। टेल मी अबाउट अ टीम प्रोजेक्ट यू वर्कड ऑन, सो कॉलेज प्रोजेक्ट का बात कर सकते हो या आपने एक्सटर्नली कोई वर्क किया तो उस पर बात कर सकते हो। डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर हायर एजुकेशन, तो इसको बोल सकते हो यस नो, आपकी चॉइस है। हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद टेक्नोलॉजी, तो आप बता सकते हो सोशल मीडिया या फिर कोई भी टेक पेज या ब्लॉग आप फॉलो करते हो उससे आप अपडेटेड रहते हो। अगर यस बोलोगे तो बोल पूछ सकते हैं कि बताओ कोई अपडेटेड टेक्नोलॉजी जो आई हो या आने वाली हो। ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना, डायरेक्टली यस आंसर मत कर देना दैट कि हाँ बहुत ही कूल लगेगा, बट इफ़ यू डोंट नो अबाउट अपडेटेड टेक्नोलॉजी से इट पोलाइटली कि राइट नाउ आई डोंट नो अबाउट अपडेटेड टेक्नोलॉजी, बट फ्रॉम माई कॉलेज बैकग्राउंड, apart from that, I worked on a project and where I know about some technologies that I can share with you, but presently I don't know about updated technology। इस टाइप से आपको आंसर करना है। Do you have any questions for us? So I said कि आपको 2-3 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना है। Do you have any questions, वो आप करके जाना। नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो मॉक इंटरव्यू है कुछ क्वेश्चन टाइप का, टेक्निकल राउंड। What are the 4 pillars of OOP? So यहाँ पे आपको आंसर देना है encapsulation, inheritance, abstraction and polymorphism। Write a C++ program to swap two numbers using a temporary variable। Explain your final year project in 2 minutes।
HR round, describe the situation where you had to learn something quickly. Why should we choose you over other candidates? Do you prefer working alone और इन अ टीम? सो यहाँ पे हमेशा आपको टीम बोलना है, अलोन बोल दोगे तो वहाँ पे आप बोलेंगे, सोचेंगे कि आप सोशलाइज नहीं कर पाओगे और टीम के साथ वर्क करने में आपको डिफिकल्टी आएगी, सो इसलिए हमेशा टीम बोलना, जिससे आपको पता लगे कि हाँ ये सोशली कंफर्टेबल है काम करने में. नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेस ओवरव्यू फॉर TCS डिजिटल रोल. सो आपको ये सेम यहाँ पे पता होगा, प्रोसेस एंड राउंड में बता चुका हूँ. और यहाँ पे अब आते हैं सीधे एडवांस टेस्ट पे. तो 3 कोडिंग प्रॉब्लम्स, DSA थोड़ा हैवी लेवल का आएगा, लिंक लिस्ट, मैट्रिक्स, TP, ये सारे आपको करके जाने हैं, मतलब कि पढ़ के जाना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. टेक्निकल इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योरसेल्फ, प्रोजेक्ट डिस्कशन, क्वेश्चन ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, व्हाट इज डेडलॉक, DBMS, इंडेक्सिंग, कंप्यूटर नेटवर्क का पूछ सकते हैं, TCP IP वर्सेस OSI मॉडल, रिकर्जन एंड फैक्टोरियल कोड्स, ओप्स के कॉन्सेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल. HR इंटरव्यू में टॉक्ड अबाउट सर्टिफिकेशन जो आपने किया होगा, इंटर्नशिप्स एक्सपीरियंस जो भी आपने किया है, विलिंगनेस टू वर्क इन क्रॉस फंक्शनल टीम्स, करियर विजन एंड गोल्स आपको बताने हैं, ठीक है. और नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन टेक्निकल क्वेश्चन विद सैम्पल आंसर. सैम्पल आंसर आप हटाओ यहाँ से, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा, इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ पे आपको आंसर मिलेंगे. इफ यू वांट इट तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो यहाँ पे इतना काफ़ी आपके लिए कि आप क्वेश्चंस एटलीस्ट पता हो, तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर पाओ. खुद से सर्च करके अगर पढ़ोगे तो जैसे आपने यहाँ पे बाइनरी सर्च ढूंढा तो यहाँ पे आपको लीनियर सर्च का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लीनियर सर्च ऑटोमेटिकली कर लोगे. लेकिन अगर मैं वीडियो से बनाऊंगा तो मैं सिर्फ बाइनरी सर्च का ही बनाऊंगा, तो इससे क्या होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में एक कन्फाइंड रह जाते हैं. बट अगर आप खुद से थोड़ा सा पुश करोगे तो आप एक से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे सीख पाओगे. सो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन TCP एंड IP मॉडल, TCP and UDP, write a code to detect a loop in a linked list. What is deadlock and how to prevent it? Describe OSI model layers, difference between the process and thread. Next, DBMS के enjoins जो होते हैं, inner, left and right and full. What is B plus tree? Implement merge sort. What is garbage collection in Java? How does indexing improve performance? Explain ACID properties, difference between get and post. Write code to rotate an array, hash map versus hash table. What is REST API? What is polymorphism in OOPS? Difference between stack memory and heap memory. What is dynamic programming? What is normalization? SQL query to get second highest salary. तो SQL आपको पढ़ के जाना है. रियल टाइम OS वर्सेस जनरल OS. OS का मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से. वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है. सीमा 4 यूजेस, रेस कंडीशन ऑफ एंड म्यूटेक्स, कर्ड ऑपरेशन इन SQL, and pagination logic in SQL, DDL versus HTML versus TCL, HTTP status codes, ठीक है, write code for LRU cache. Next is common HR level questions. Tell me about yourself. How do you manage deadlines? Describe the conflicts. How you resolve it? Why digital not ninja? Certification. और इसका क्वेश्चन आप इसको आप इग्नोर करो, बिकॉज दे हैव द राइट टू चूज डिजिटल एंड निंजा. ठीक, तो हमारे पास नहीं है, सो इस वजह से आप यहाँ पे बोल सकते हो. बट इफ आर अपग्रेडिंग फ्रॉम निंजा टू डिजिटल तो आपको यहाँ पे इसका आंसर पता होना चाहिए. इंटर्नशिप्स आपको बतानी है. कंफर्टेबल विथ वर्क फ्रॉम ऑफिस, सो यस. लॉन्ग टर्म गोल्स तो आपको बताने हैं. टीम वर्क एक्सपीरियंस, जो भी आपने कॉलेज प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट पे काम किया होगा तो टीम रही होगी आपकी, तो वो आपको यहाँ पे बताना है. लीडरशिप एग्जांपल्स आप वहीं प्रोजेक्ट से रिलेटेड बता सकते हो. व्हाट टेक्नोलॉजीज एक्साइट यू? challenges faced in project. How do you stay updated? Your biggest achievement? Question for us. तो इसको आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है क्वेश्चन फॉर अस को. टेक्निकल राउंड यहाँ पे देख लो कुछ. इम्प्लीमेंट द स्टैक यूजिंग क्यूज. What is indexing in SQL types? Difference between TCP and UDP. Explain a final year project architecture. HR round में why are you good fit for the digital? Describe a project didn't go well. What do you learn? How do you handle pressure? तो जिसका आपको ये अगर सिनेरियो बेस देता है, अगर आपको सिनेरियो मैच नहीं करता, you can just say कि अभी मैं तक मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट इफ आई एक्सपीरियंस दिस, तो आपको तब आंसर देना है. ये नहीं कि आपने आंसर कर दिया विदाउट एक्सपीरियंसिंग. ठीक है, जो आपको एक्सपीरियंस नहीं है उसको आपको नो करना है, बट अगर वो आंसर देने लायक है सो जस्ट गिव अ आंसर इन अ हाइपोथेटिकल मैनर. अब आते हैं प्राइम पे. सो आपको पता होगा प्राइम का, यहाँ पे IIT एंड IITs को हटा देना, बिकॉज इवन टियर 3 कॉलेजेस आर गेटिंग प्लेस्ड इन प्राइम. सो डजेंट मैटर कॉलेज, योर स्किल्स विल बी द बेस्ट वेपन टू गेट एनी certification or placement. Next is
रियल लाइफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रियल लाइफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस, टेक्निकल एंड मैनेजर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो प्राइम के लिए आपको पैकेज ज़्यादा मिल रहा है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन भी टफ आएंगे, तो फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर वेल। तो रेस्ट वर्सेस सोप, मैनेजरल व्हाट इफ योर टीम डिसएग्रीज विथ योर, उसके बाद आपको सॉल्यूशन बताना है। बेसिकली यहाँ पे आप टीम मैनेज करोगे, सो यहाँ पे आप टीम लीडर की तरह आप यहाँ पे अपने आप को करना प्रेजेंट। ओके, नाउ एचआर इंटरव्यू, highly strategic questions, focus on growth, innovation, team values questions. What is your long term plan in tech? How do you stay relevant in tech? What is your leadership style? Common questions देख लो, design a scalable URL shortener, explain CAP theorem, what is load balancing, difference between monolithical and microservice, what is Kubernetes, design Twitter feed algorithm, LRU cache implementation, explain Kafka in simple terms, what are webhooks, difference between SQL and NoSQL। यहाँ पे आपको टफ लग रहा होगा थोड़ा, because it is a prime level question, so if you get a chance to appear in prime, so I am sure आप ये सबसे रिलेट कर पा रहे होगे क्वेश्चन से। तो डोंट वरी अबाउट टफनेस, अगर आप डिजिटल या निंजा के लिए सेलेक्ट हुए हो, यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर योर पर्टिकुलर जो आपको पोस्ट मिली है उसके लिए। नाउ व्हाट इज रेस्ट एपीआई विथ ऑथेंटिकेशन, इसको एक्सप्लेन करना। हाउ वुड यू डिजाइन अ चैट सिस्टम, ए सिंक वर्सेस सिंक इन नोड जेएस, यूज अ डॉकर इन डेवलपमेंट, use of Docker in development, garbage collection in JVM, DSA, BSD transversal code, DSA Katniss algorithm, DSA quick short code, OS thread versus process, DBMS indexing versus partitioning, how to scale relations in database, transaction isolation levels, web security, XSS, CSRF, authentication to flow, CI versus CI/CD pipeline explanation, Git branching strategy, write backend flow of a login system, socket programming basics, vertical versus horizontal scaling, DNS resolution process, memory leak in JavaScript, Redis use cases, load testing tool, event-driven architecture, Kafka versus RabbitMQ। नेक्स्ट इज कॉमन एचआर वर्सेस मैनेजर लेवल क्वेश्चंस। तो व्हाट मोटिवेट्स यू, तो आप बताएं, डिस्क्राइब अ फेलियर व्हाट यू लर्न। एंड नेक्स्ट इज व्हाई टीसीएस प्राइम एंड नॉट अदर प्रोडक्ट कंपनीज, व्हाट इफ यू आर अंडर क्वालिफाइड फॉर द टास्क, हाउ डू यू मैनेज disagreements, आर यू ओपन टू लर्निंग नॉन कोर डोमेन्स, what books or tech blogs do you follow, how do you mentor juniors, what is your ideal team like, वो आपको बताना है। डिस्क्राइब अ लीडरशिप चैलेंज, व्हाट इज इनोवेशन टू यू, आर यू रेडी टू टेक बिजनेस ओनरशिप, हाउ डू यू हैंडल एम्बिग्विटी, हाउ डू यू मेजर सक्सेस, एनी क्वेश्चंस फॉर अस। नाउ नेक्स्ट इज मॉक इंटरव्यू, यहाँ पे देख लेते हैं। डिजाइन नेटफ्लिक्स आर्किटेक्चर फॉर हाई अवेलेबिलिटी, हाउ विल यू सॉल्व परफॉर्मेंस लैग इन बैकएंड, व्हाट इज योर डिबगिंग प्रोसेस, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन योर टीम मिस्ड अ डेडलाइन। और एचआर राउंड में, वेयर डू यू want to be 5 years from now, what is your vision as a technologist, how do you deal with rapid tech changes। so these are the some questions, ठीक है, जो आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर निंजा प्राइम एंड डिजिटल रोल। ठीक, तो जिस सेक्शन मैंने यहाँ पे तीनों सेक्शंस कवर किए हैं, जिसलिए आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, आप उस पर्टिकुलर सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना। इसका पीडीएफ आपको कुछ घंटों में मिल जाएगा ऑन वेबसाइट येरुन सोनी blogspot.com पे। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट यू आर गेटिंग हेल्प, एंड यहाँ पे आपको सही लग रहा है कंटेंट, एंड यू आर विलिंग टू गेट मोर सच वीडियोस लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको मस्ट यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है, एंड आफ्टर दैट ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू देके आ रहे हैं वहाँ से आप अपना डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम माई साइड, जस्ट कमेंट इट डाउन, और हो सकेगा तो आई विल अपलोड दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल। और एक और अनाउंसमेंट, इफ यू आर विलिंग टू understand and learn about share market, so our course is live, you can join it and just rupees 299, सॉरी 2999। और इसमें हम 3 मंथ्स आपको देंगे पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आई विल टीच यू पर्सनली, 1 to 1 सेशन होगा, और 2 to 1 सेशन होगा, यानी 2 लोग होंगे सीखने वाले और एक मैं आपको सिखाऊंगा पूरा बेसिक टू एडवांस एवरीथिंग, जो जो आपको यहाँ पे मिलता है फॉर अर्निंग पर्पज। So if you want to take your fundamental जर्नी और योर फाइनेंशियल जर्नी, तो फंडामेंटल आप जो भी कंपनी आप चाह रहे हो प्लेस्ड होना, वो यहाँ से प्रिपेयर कर लो, एंड शेयर मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग योर। तो
अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम दैट। और साथ ही साथ 2999 में वी आर प्रोवाइडिंग यू लाइफ टाइम असिस्टेंट। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लाइफ टाइम असिस्टेंस फ्रॉम माई साइड। जो भी आपको दिक्कत आ रही है कोई भी शेयर पिक करने में, आपको कोई नॉलेज चाहिए पर्टिकुलर शेयर के बारे में, आई विल एनालाइज दैट शेयर फॉर यू लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो 299 आपका ये होगा, 2999 आपका होगा कोर्स का फी। और इफ़ यू वांट टू इनरोल जस्ट कमेंट डाउन और इनरोलमेंट फॉर्म आपको मिल जाएगा, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर फॉर enrollment in share market. So 2999, don't forget, and you will get lifetime access, and also you get every knowledge about share market from basic to advanced. सब कुछ यहाँ पे सीख जाओगे। Doesn't matter आप यहाँ से बिगिनर हो या आपको कोई नॉलेज है या नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।